हेलो एवरीवन, स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल पे। मैं प्रशांत कुमार शुक्ला, एडवोकेट हाई कोर्ट। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे पटना हाई कोर्ट का एक और इम्पोर्टेंट लेटेस्ट जजमेंट के बारे में, जो हाल ही में आया है आईपीसी की धारा 304 बी के मामले में, जहां एक व्यक्ति यानी कि जो परिवार का सदस्य रहता है, जिसको पटना हाई कोर्ट द्वारा 304 बी के मामले में जमानत दी जाती है। आइए जानते हैं इस पूरे इंपॉर्टेंट जजमेंट को। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल में पहली बार है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करना तो मत भूलिएगा। अगर किसी केस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो कॉल पे भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। आइए जानते हैं इस पूरे इंपॉर्टेंट जजमेंट को। हाल ही में जो पटना हाईकोर्ट का ये एक लेटेस्ट जजमेंट आया, जहाँ पे मामला ये था कि जो इन्फॉर्मेंट यानी कि जो सूचक जो बेटी है, उसकी जो शादी हुई थी वो वर्ष 2015 में हुई थी। आरोप यह है कि शादी के बाद आरोपी व्यक्तियों ने रुपये की मांग करना शुरू कर दिया था और दहेज के रूप में 1 लाख रुपए और एक मोटरसाइकिल, और उक्त मांग को पूरी नहीं होने के कारण वे उसकी जो बेटी को प्रताड़ित करते थे। दिनांक 20/5/2023 को इन्फॉर्मेंट द्वारा सूचना मिली कि उसकी पुत्री ने फांसी लगा ली है और उसकी मृत्यु हो गई है। जब सूचक अपने परिवार के सदस्यों के साथ अपनी बेटी के ससुराल पहुंचे तो देखा कि घर में कोई नहीं था, और जो वहां के आसपास और ग्रामीणों ने बताया कि उनकी बेटी के शव को एक बैग में रखकर नदी में फेंक दिया। तो ये जो था, ये एक एफआईआर की जो घटना थी, जो कि इन्फॉर्मेंट द्वारा दर्ज की गई रही थी। जो याचिकाकर्ता की तरफ से जो तर्क था वो क्या था, आइए वो जानते हैं। याचिकाकर्ता यानी कि जो मृतक है उसके परिवार का सदस्य था। जो याचिकाकर्ता इसमें दो हैं, एक और दो जो उसके चचेरे भाई और बहन हैं, और जो इसमें जो इस पिटीशन में 3 और 4 है उसके सास ससुर हैं। आरोप यह है कि परिवार के सभी सदस्यों के खिलाफ सामान्य और व्यापक प्रकृति की घटना था, और प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार जो विवाह हुआ था वो 2015 में हुआ था, और 20/5/2023 को यानी कि 7 साल बीत जाने के बाद जो भारतीय दंड संहिता की धारा है 304 बी इसमें नहीं आती। ये किसने बात, ये उस मृतक के जो व्यक्ति था, मृतक के परिवार के सदस्य का जो व्यक्ति, उसकी तरफ से जो वकील ने कोर्ट की समझ ये बात रखी कि जो ये 20/5/2023 को जो मृतक की जो मृत्यु हुई है, और ये शादी के 7 साल बाद बीत जाने के बाद हुई है, जो कि 304 बी में नहीं बनती। और जिसमें यह भी कहा गया कि जो उसकी बेटी है उसकी मृत्यु पीलिया के कारण हुई है। शव का दाह संस्कार परिवार के सदस्यों यानी कि याचिकाकर्ताओं द्वारा किया गया था, ठीक है। और मृतक के पति को इस न्यायालय के समन्वय पीठ द्वारा अपराधी जो इसमें जो 17/10/2023 का जो आदेश है उसमें ऑलरेडी इसमें जमानत उसको दी गई थी। तो ये जो बात थी जो याचिकाकर्ता की तरफ से वकील के माध्यम से कोर्ट के समझ प्रस्तुत की गई। जो कोर्ट का कंक्लूजन था वो ये था, कोर्ट ने इस व्यक्ति को जो कि एंटीसिपेटरी बेल यानी कि जो अग्रिम जमानत जो थी उस व्यक्ति को दी जाती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट जो हाल ही में आया है, पर कहाँ का, पटना हाई कोर्ट का। आशा करते हैं ये जजमेंट आपको समझ में आया होगा, और अगर किसी केस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो कॉल पे भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। और अगर किसी केस से संबंधित आप हमसे डायरेक्ट संपर्क करना चाहते हैं तो उसका जो नंबर है हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो और एक नेक्स्ट जजमेंट सीरीज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।